वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लेगेसी। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। डायनामिक्स चैप्टर नेम है। अच्छा, ये हमारे पास 3rd चैप्टर है जो कि हम इसका अभी इंट्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जब इंट्रो स्टार्ट करेंगे ऑफ डायनामिक्स, सबसे पहले हम डायनामिक्स का इंट्रो हम स्टार्ट करेंगे। डायनामिक्स का मतलब क्या है या डायनामिक्स का मतलब क्या है और ये कहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है। अच्छा, हमने मैकेनिक्स पढ़ा। मैकेनिक्स जो है स्टडी ऑफ मोशन, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हम जब ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में जब स्टडी करते हैं वो हम मैकेनिक्स में करते हैं। अच्छा, तो मैकेनिक्स के 2 टाइप्स हैं हमारे पास एक्चुअली। दो टाइप्स है। काइनेमैटिक्स डायनामिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स जो है असल में मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन के स्टडी के हवाले से जब हम पढ़ते हैं ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो काइनेमैटिक्स जो है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, काइनेमैटिक्स होल चैप्टर। काइनेमैटिक्स में ये था कि हाउ मोशन, यानी कैसे हमारे पास मोशन कैसे होती है, हाउ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन काइनेमैटिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन है, लेकिन हमारे पास हाउ का वर्ड होता है, यानी मोशन कैसे होता है। ठीक है, और डायनामिक्स जो हम चैप्टर नंबर 3 अभी पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ मोशन, यानी मोशन के वजूहात। हाउ ऑफ मोशन, इसमें हम वाई ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोशन होती है तो क्यों होती है। ठीक है, वाई ऑफ मोशन, यहाँ पर हाउ ऑफ मोशन। ठीक है, काइनेमैटिक्स में। और जो डायनामिक्स है इसमें वाई ऑफ मोशन, यानी मोशन जब होती है तो क्यों होती है। वाई मतलब क्यों होती है, इसका मतलब ये है कि यानी हम इसमें कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में हम कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन होती है तो क्यों होती है। तो डायनामिक्स का हम इंट्रो स्टार्ट करने से पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेफिनेशन है। ठीक है, इंट्रो में हमने ये पढ़ा, यानी मैकेनिक्स को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में। काइनेमैटिक्स में हाउ ऑफ मोशन, यानी मोशन क्यों होता है। डायनामिक्स में वाई ऑफ मोशन, यानी मोशन कैसे होता है। तो डायनामिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये डायनामिक्स की डेफिनेशन है, जिसमें हम स्टडी करते हैं विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, यानी हम इसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन होती है लेकिन उसके वजूहात क्या है, यानी उसके काजेस क्या है, हम डायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास फोर्स। सो हम फोर्स टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स को हम यानी बचपन से हम डिफाइन करते आ रहे हैं कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने यानी बचपन में ये डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो है यानी पुश, किसी भी चीज़ को पुश करना या फिर पुल करना, ये हमारे पास फोर्स कहलाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास डेफिनेशन, इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं अभी लिखती हूँ। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन हमने लिखा कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि हम जिसमें पढ़ते हैं विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, जो कि मूव करवाता है और टेंड्स टू मूव। ठीक है, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, एक मूविंग बॉडी है, यानी फोर्स जो है मूव करवाता है एक बॉडी को। ठीक है, यानी उसमें ये वो सलाहियत होती है कि वो मूव करवाता है एक बॉडी को, मूव करने की कोशिश करता है और स्टॉप्स करता है और टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ
तो हमारे पास फुटबॉल जो है, अगर हम फुटबॉल को एक फुटबॉलर किक करें तो इट्स मीन्स कि उस फुटबॉलर ने किक किया, फोर्स अप्लाई किया उस फुटबॉल पे, ठीक है, उस फुटबॉलर ने फोर्स अप्लाई किया उस फुटबॉल पे, देन वो फुटबॉल जो है उसने मूव करना स्टार्ट किया। तो इट्स मीन्स कि फोर्स अप्लाई करने से वो फुटबॉल जो है उसने अपनी जगह से मूव की, ठीक है। तो मीन्स ये है कि विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, यानी मूव करवाता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और टेंड्स टू मूव यानी मूव करने की कोशिश करता है, और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। अच्छा, स्टॉप, अब स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप यानी एक मूविंग बॉडी है, एक फुटबॉल जो है, यानी सपोज अगर मैं फुटबॉल की जगह कुछ और एग्जांपल ले दूं। अच्छा, अगर एक मूविंग बॉडी है, हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करें, ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी फोर्स को अप्लाई करते हुए उस मूविंग बॉडी को स्टॉप किया जाए, तो ये भी हमारे पास फोर्स है काइंड, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि मूव करता है एक बॉडी को, या फिर टेंड्स टू मूव, या फिर मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, स्टॉप्स करता है एक बॉडी को, और टेंड्स टू स्टॉप, और स्टॉप करने की कोशिश करता है एक मूविंग बॉडी को। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, यानी डायरेक्शन ऑफ बॉडी को भी फोर्स के थ्रू ही एक बॉडी जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है, यानी उस पे अगर एक बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो इट्स मीन्स के बाय अप्लाइंग सम फोर्स, जब हम अप्लाई कर ले फोर्स, देन वो बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट की, यानी सॉरी वो अपना डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट करेगी, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी तो वो भी फोर्स की वजह से, ठीक है। तो फोर्स की वजह से ही एक बॉडी मूव करती है, ठीक है, और एक बॉडी स्टॉप भी होती है तो वो भी फोर्स की वजह से होती है, ठीक है, और एक बॉडी जो है वो डायरेक्शन चेंज करती है, हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। चेंज द डायरेक्शन, इट्स मीन्स कि फोर्स जो है यानी एक मूविंग बॉडी है वो अपना डायरेक्शन चेंज करे, वो भी हमारे पास फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन फोर्स का ये था, और मैंने यानी इस डेफिनेशन को ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका एसआई यूनिट जो है फोर्स का न्यूटन है, ठीक है। एसआई यूनिट फोर्स का क्या है हमारे पास, को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन है, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 न्यूटन हमारे पास इक्वल है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर 1 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी हम 1 न्यूटन का डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1 न्यूटन is defined as the force that produce an acceleration, that produces acceleration of 1 meter per second। अगर एक फोर्स जो है, हम 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर एक फोर्स है वो अगर प्रोड्यूस करे एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 किलोग्राम मास पे, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम मास पे अगर एक फोर्स प्रोड्यूस करे तो 1 न्यूटन हमारे पास आ जाता है। तो क्या आता है, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज, अगर एक फोर्स जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन यानी प्रोड्यूस करे 1 किलोग्राम पे, तो हमारे पास क्या आता है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को, न्यूटन का जो ऐसा यूनिट ये है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में इस फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल लेक्चर है अबाउट दिस टॉपिक। उम्मीद है आप लोग को मेरी ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।